आज मैं आपके सामने जिस बात को लेकर आया हूँ वह आत्मविश्वास से लेकर है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और अपने ऊपर भरोसे जैसी दूसरी कोई शक्ति नहीं है। आंतरिक शक्तियाँ आपके खुद पे विश्वास होने की राह देख रही है। शक्तियों का स्रोत हमारे भीतर है, इसलिए हैव कॉन्फिडेंस। अगर हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रायः हम दूसरे की बातों पर बहुत फोकस करते हैं, दूसरे ने क्या कहा, उनकी छोटी सी भी बात जो हमारे अनुकूल नहीं है, थोड़ा सा भी उनका क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हमको प्रभावित कर देता है। हमारा पूरा दिन अफेक्टेड हो जाता है। यह वह क्या सोचते हैं आपके बारे में, यह उनका परसेप्शन है, यह आपकी रियलिटी नहीं है। आपकी रियलिटी आप हैं, बिकॉज यू आर मच मोर नियर टू योर सेल्फ। वो क्या सोचते हैं सोचने दीजिए, आप अपने ऊपर काम करते रहिए, वर्क ऑन योर सेल्फ। अथर्ववेद में बड़ा ही सुंदर कहा गया है, डोंट बी लेड बाय अदर्स, अवेकन योर माइंड, amass योर एक्सपीरियंसेस एंड डिसाइड फॉर योर सेल्फ योर ओन पाथ। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। एक भौरा था, भ्रमर, ब्लैक बी आप कह सकते हैं। इसके शरीर का जो वेट होता है इसके पंखों के अनुपात में ज़्यादा बड़ा होता है। और बहुत सारे हिंदी मूवीज़ में गाने हैं, आपने सुना होगा, भंवरा बड़ा नादान है, दिल का भ्रमर करे पुकार, बहुत सारे ऐसे गाने हैं। तो जो भ्रमर है इसके शरीर का वेट ब्लैक कलर का, और शरीर का वेट इसके पंखों के अनुपात में ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये जो भौरा था इसे ज्ञान प्राप्ति का बड़ा शौक़ था, और जहाँ यह रहता था वहाँ से कुछ दूर पे एक महल था, पैलेस था। उस महल में विद्वान लोग आते रहते थे। एक बड़ा सा सभागार था, बड़ी सी लाइब्रेरी थी, और वहाँ विद्वान लोग आते थे, राय विचार करते थे, विमर्श होता था, सेमिनार होते थे, चर्चा परिचर्चा होती थी। और वह उस हॉल में जाके किसी कोने में अपना स्थान बनाता था और उन लोगों की बातों को सुनता था, ज्ञान प्राप्ति करता था, और उसे बहुत ही आनंद आता था। और जब कभी वह महल में जाता और अगर सेमिनार नहीं हो रहा है और खाली है तो बहुत सारी पुस्तकें थीं, वह उन पुस्तकों को पढ़ता था, देखता था। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स वहाँ पर अवेलेबल थे। एक बार वह महल में कोई नहीं था, लाइब्रेरी में वो गया, बहुत सारी किताबें थी, वो उन किताबों को देख रहा था। अचानक उसकी नज़र एक किताब पे पड़ी, और उस किताब का जो नाम था वह था उड्डयन विज्ञान, साइंस ऑफ फ्लाइंग। तो थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ी और वह किताब के पन्नों को उलट रहा था। अचानक उसकी नज़र एक पन्ने पे टिकी, और उसमें भौरे के उड़ने के बारे में लिखा हुआ था। तो बड़ा ही वो एक्साइटेड हुआ, क्यूरियस हुआ कि अरे ये तो हमारे उड़ने के बारे में है, क्या कहता है। वह पढ़ने लगा, और जब पढ़ा तो बहुत ही उसे सेटबैक, बहुत ही वो सैड हो गया, इमोशनली हर्ट हो गया, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि भौरे के शरीर का वेट जो होता है पंखों के अनुपात में ज़्यादा होता है, थोड़ा भारी होता है, पंख इसके छोटे होते हैं, इसलिए भौरा जो भ्रमर है यह उड़ने के लायक नहीं है, इट इज़ नॉट एबल टू फ्लाई। वो बहुत ही दुखी हुआ, बहुत ही सेटबैक लगा, और उस दिन वह महल से अपने घर पैदल ही गया और उसने उड़ना छोड़ दिया। वह अपने घर पर झाड़ियों में घास उस वहीं पे वो रहता था, और वहाँ से वह जो है चुपचाप वह आसमान को निहारता था। अपने साथियों को जब वो उड़ते देखता था तो कहता था कि उड़ लो, तुमको तो मालूम ही नहीं है, तुम धोखे में उड़ रहे हो। मैंने विज्ञान की किताब में पढ़ा है, साइंस ऑफ फ्लाइंग में पढ़ा है कि हम लोग के शरीर का जो वेट है वह हम लोग के पंखों के अनुपात में ज़्यादा होता है। हम ज़्यादा भारी होते हैं, पंख हमारे छोटे होते हैं, इसलिए हम लोग उड़ने के लायक नहीं हैं। मैंने तो उड़ना छोड़ दिया है, और तुम लोग जो उड़ रहे हो, तुम लोग अभी धोखे में उड़ रहे हो। और भौरा बहुत ही दुखी रहता था, और वह धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य भी खराब होता चला गया। जब हम उत्साह में नहीं रहते हैं
तो जाहिर है हमारा एनर्जी लेवल है कम होता जाता है, हमारे शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है और मन से हमारे शरीर का संबंध है। जब मन में निराशा है, मन में जब दुख है, तो जाहिर है कि हमारे शरीर की ऊर्जा जो है वह भी कम होगी और हम फिजिकली भी अफेक्टेड होंगे। तो खैर इस तरह वो उड़ना छोड़ दिया था और अपने निवास स्थान पर झाड़ियों में घासों पर चुपचाप बैठा रहता था। बहुत दुखी था, स्वास्थ्य भी उसका प्रभावित हो रहा था। एक बार एक पक्षी ने दूर से देखा भौरे को कि वो वहाँ घास में जाड़े की गुनगुनाती धूप और उस घास पे वो भौरा जो है बैठा हुआ है। पक्षी ने उसे एम बनाया, पक्षी उसे खाना चाहती थी। पक्षी बहुत तेज़ी से उड़ते हुए आई और उस पर अटैक किया। भौरे पर उस पक्षी ने अटैक किया। ये भौरा का अचानक भौरा कॉन्शियस हो गया। इससे पहले पक्षी उसको अपना खाना बनाती, उसका शिकार कर पाती, भौरा अचानक कॉन्शियस हो गया और उड़ गया। उड़ के बहुत दूर जाके फेंका गया और फिर वो गिरा और बेहोश हो गया। उसकी जान बच गई। वह जान बचाने में कामयाब रहा क्योंकि इन मौके पे इट बिकेम कॉन्शियस अबाउट इट्स फ्लाइंग और वो उड़ पड़ा। खैर जब वो बेहोश हो गया, जहाँ वो उड़ के गिरा था वहाँ जब बेहोश हो गया और उसके घंटों बाद जब उसे होश आया, व्हेन इट बिकेम कॉन्शियस, तो उसे एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ और उसने अपने आप से कहा कि भाड़ में जाए उड्डयन विज्ञान, साइंस ऑफ फ्लाइंग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वहाँ क्या लिखा हुआ है, मैं उड़ सकता हूँ, यही फैक्ट है, यही रियलिटी है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि दूसरे लोग क्या आपको कहते हैं यह उनका परसेप्शन है। देयर परसेप्शन इज़ नॉट योर रियलिटी। आप अपने ऊपर काम करें, अपने आप को तराशें, अपने आप को निखारें, आगे बढ़ते चलें, क्योंकि आप अपने आप से बेहद करीब है। दूसरा कोई भी आदमी उतना करीब हो ही नहीं सकता है जितना आप अपने आप से करीब हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, हैव कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सारी सफलताएं यहीं से शुरू होती हैं। खुद पे विश्वास करें और आगे बढ़ते रहें। हैव कॉन्फिडेंस, हैव कॉन्फिडेंस।